जय हिंद सभी को। स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो आज हम आप सभी को हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ARO हमीरपुर से, जो रात को यहाँ पर पहुँचे थे रात को, तो उन सभी से हम आपको मिलवाने वाले हैं। इन सभी से जानते हैं क्या इनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस भर्ती के दौरान, कैसे इन्होंने तैयारी की है, कितने नंबर ग्राउंड में थे, कितनी वैकेंसियाँ मिली हैं और कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आएगी आपकी तैयारी करने में। आपको एक इस चीज़ के आइडिया में पता लगाने की क्या वैकेंसी मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, कितना कंपटीशन है, किस प्रकार से हम तैयारी करें, किस प्रकार से ना करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी से बात करने वाले हैं और इनसे इन सब का पर्सनल एक्सपीरियंस जानते हैं क्या रहा है। तो सबसे पहले अमित बनियाल बताएंगे कैसा रहा। और अमित बनियाल बताइए अपने बारे में, कैसे तैयारी की है, कैसे नहीं, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, कितने साल पहले तैयारी स्टार्ट की थी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित बनियाल है। सर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी आज से ढाई तीन साल पहले, जब कोरोना का टाइम आया था, जब रनिंग चालू की थी। सर पहले एक साल पहले फिज़िकल किया, फिर उसके बाद भर्ती लगाई। भर्ती में फिज़िकल पास, मेडिकल पास, रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग था सर पिछली बार। वो एक साल से सर कोरोना की वजह से मतलब पोस्टपोन होता होता गया और एंड में कहा गया कि एग्ज़ाम कैंसिल है, अब वो नहीं होगा। फिर उसके बाद अग्निवीर की भर्ती आई सर, फिर एक महीना रनिंग की प्रैक्टिस की, तो फिर सर एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। और इस बार एग्ज़ाम सर हुआ हमारा और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सर इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को सबको ना ग्राउंड हो गया अब की बार। ये भी डाउट था कि पेपर होगा या नहीं होगा दोबारा, फिर है था डाउट सर? बिल्कुल, बहुत डाउट, डर भी था सर इस बार ना हो जाए कैंसिल कहीं। हाँ, सबको डर था कि पेपर क्या पता अब की बार हो या ना हो। फिर इनका पेपर हुआ, फिर बाकी जो ARO हैं उन सभी को लगा कि हाँ वाकई में ही पेपर हो रहे हैं, वाकई में ही रिजल्ट आ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, अब नहीं ऐसा होगा। हाँ जी, अभिषेक कुमार, आपका क्या कुछ रहा? ग्राउंड में कितने नंबर थे आपके में? सर ग्राउंड में मेरे 81 नंबर थे। 81 नंबर थे। तो 81 नंबर वाला भी कैंडिडेट आपके सामने है। तो जो से बहुत से बच्चों को डाउट है, मेरे 81 हैं, 88 हैं, लग जाऊंगा नहीं लगूंगा, आपके सामने है। 75 वाला भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद अभिषेक जी सर, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं ARO हमीरपुर से हूँ। तो मेरे ग्राउंड में 100 नंबर थे और मैंने यहाँ एक महीना कोचिंग ली, एकदम ज़बरदस्त कोचिंग है। तो जैसे कि और जगह होता है कि 10 या 12 बजे के बाद सो गए, टीचर चले गए अंदर या कुछ भी। तो सर हमारे जैसे फ्रेंडली हो चुके थे, फ्रेंडली टाइप के थे, जैसे जब मर्जी क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन पूछ ले, जब मर्जी 24 घंटे जब मर्जी कुछ भी पूछ सकते थे इनसे। तो इनकी वजह से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं इनकी वजह से लगा हूँ, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। देखिए, इसमें आप सभी की मेहनत है, हमारा काम है तैयारी करवाना। जब कोई करेगा वही तो लगेगा। तैयारी तो सभी करते हैं, जो ज़्यादा करेगा बाकियों से वही लग पाएगा। तैयारी तो आप सभी ने की है, सभी ने पेपर में जो बैठा है वो सब तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन आपने उनसे ज़्यादा मेहनत की, वही तो आप आज यहाँ पर हो। तो आपने मेहनत की है तो आप सिलेक्ट हुए। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी लग जाएगा। तो बहुत से बच्चों को तो ये डाउट होता है कि सर मेरी सेटिंग है अंदर, मेरी बात हो रखी है उससे, अरे तुमने सेटिंग थी क्या तेरी अंदर? नहीं सर, नहीं थी ना। नहीं। तेरी सेटिंग होती तो सर 4 साल तक के खाने थे। हाँ भाई, तेरी सेटिंग थी? बिल्कुल नहीं सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान मत देना, बस जो पढ़ेगा वही लगेगा, बात खत्म। हाँ जी, कोई नहीं बताता सर पेपर में, जिसको आता है वो खुद अपना करेगा, बस कोई नहीं बताता अंदर। सही बात है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आपके टेस्ट होते थे, क्या टाइम पूरा 1 घंटा मिलता था टेस्ट में? नहीं, कितना टाइम सर? जहाँ से 40 मिनट मिलते थे हमें। उसका सर बहुत 30 मिनट में मिले थे सर। उसका बहुत फायदा हुआ सर पेपर में। जैसे हम पेपर देने गए ना उधर सर, मेरा जब उन्होंने कहा सर, उधर अनाउंसमेंट हुई कि हाफ टाइम ओवर हुआ है अभी, तो सर उस टाइम मेरे पेपर खत्म हो गया था सर करके। फिर तब रियलाइज़ हो रहा था सर मेरे को कि इधर जब 40 मिनट मिलते थे ना, वो बिल्कुल ठीक, बहुत फायदा है सर उसका। तो पहली बात तो हम पेपर के अंदर जब यहाँ पर टेस्ट चलते हैं, तो डेली ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेस्ट होते हैं सर? डेली 2 या 3 टेस्ट, 3 टेस्ट तो हो जाते थे सर हमारे। 3 टेस्ट तो हम आराम से कवर कर लेते हैं डेली। और OMR सीट पे होते हैं? हाँ सर, हर टेस्ट OMR सीट पे होते हैं।
तो कम टाइम देना, 40 मिनट देने, OMR पे टेस्ट लेना, इन सब का पेपर में जाकर पता चलता है। अगर हम यहाँ पर 1-1 घंटा टाइम देते हैं टेस्ट में, तो फिर फ़ायदा क्या है टेस्ट का? तो टाइम कम देंगे तो जाके वहाँ पर आपको ये लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ जी, प्रिंस बनियाल, आपका क्या कुछ रहा है, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कब तैयारी की थी, कब नहीं की थी, ग्राउंड में कितने नंबर थे? नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रिंस बनियाल है और मैं पिछले 2-2.5 सालों से आर्मी की कोचिंग ले रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछला जो एग्ज़ाम था हमारा आर्मी का, वो हुआ नहीं था। जो सरकार ने पहले बोला था कि आगे डिले कर दिया था जो एग्ज़ाम था हमारा, और बाद में हमें पता चला कि नहीं, वो एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है। पर क्या करें, फिर दुख तो बहुत हुआ, पर हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, भर्ती लगाएंगे, अगली भर्ती आएगी। तो उसके बाद सरकार ने जैसे कि टीम ही चेंज कर दी, अग्निवीर जो 4 साल के लिए है वो भर्ती निकाली। हमने पहले तो थोड़ा सैड थे कि क्या करें, लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद भर्ती लगाई, तो उसके बाद फिर से हमारा जो ग्राउंड है हमने पास किया, और फिर से दोबारा अपनी एकेडमी उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी में यहाँ पे आए। तो सभी को ये मेरे 88 नंबर है ग्राउंड के। उसके बाद मैंने यहाँ कोचिंग वगैरह ली, तो मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उसमें से मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर मेरा जो था एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मैं भाई आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतने ही करें, ओवर ना चले। किसी को देख के अगर कोई बंदा आपको बता रहा है तो हमेशा ऐसा मत समझना कि वो सही बता रहा है। अगर कोई आपका साथी जैसा भी है, वो चाहे गांव से है, आपका भाई है, अगर भाई है तो कोई बात नहीं, वो बता सकता है आपको कि नहीं भाई ये क्वेश्चन आंसर ये। बट आपको ये बताना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बाकी आपको फिर एग्ज़ाम में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, हम जिसके नंबर कम होते हैं उसको तो उठाते ही उठाते हैं, जो गलत करता है क्या उसको भी उठाते हैं? हाँ जी सर, उसको सबसे पहले उठाते हैं सर। हाँ। जो ज़्यादा गलत करता है ना उसको भी पकड़ते हैं हम, क्योंकि वो गलत ना कर पाए पेपर के अंदर जाके। जो 6 क्वेश्चन गलत कर रहा है, 7 कर रहा है, 10 गलत कर रहा है, उसको भी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। और पेपर में जब आप तैयारी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, एक दूसरे से कंपटीशन रखिए कि हाँ आज इसके नंबर ज़्यादा आए हैं, कल मैंने इसको पीछे छोड़ा। इस प्रकार का कंपटीशन होना चाहिए सभी में। उसके नंबर कैसे आए, क्या मैं तैयारी नहीं कर सकता? तो जब आपस में कंपटीशन होगा तभी तो बाकियों से लड़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। शुभम सोहल। जैन साथियों, मेरा नाम शुभम सोहल है और मैंने मतलब आर्मी की तैयारी शुरू की थी 2019 में। तो आज 2022 में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो वो भी उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी की वजह से हुआ हूँ। यहाँ पे मेरा भाई अभिषेक सोहल था, वो भी यहीं से सिलेक्ट हुआ है। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ हूँ यहाँ पे। मतलब मैं बस पेपर के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ कि जितना आपको आता है ना वही करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी बस। आगे नवजोत संधू, ये हमारे खूंखार चित्ता, हिमाचल का चित्ता। आजा इधर आजा, हिमाचल हमीरपुर के चित्ते। ये ले, वीडियो में भी देखा होगा हमीरपुर के चित्तों को, इनको हाँ, देखा था? देखा था सर। चित्ते ये ले। हाँ सभी जय इन सभी को। आपका ग्राउंड कितने का? ग्राउंड 88। 88। कितने साल से तैयारी कर रहे थे आर्मी के लिए? 4 साल। 4 साल हो गए। कितने बार एग्जाम तक पहुंचे? 4 बार। 4 बार एग्जाम तक पहुंचे। तो उसके बाद हमारे पास आए उस भर्ती में जिसमें पिछली भर्ती हुई थी, जिसमें एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसमें तैयारी अच्छी थी और ये भी था कि वैकेंसी अच्छी है, वैकेंसी अच्छी मिलती। अगर अग्निवीर नहीं आता तो तब भी हो जाता। हाँ जी सर, अग्निवीर वाला नहीं आता, उससे पहले जो टेस्ट था वो हो जाता, तो उसमें भी हो जाता, लेकिन उसमें पेपर कैंसिल हो गया था। आप सभी का हुआ होगा। फिर से तैयारी की, फिर से ग्राउंड निकाला। हालांकि मुझे ग्राउंड का पता नहीं था कि निकाल देगा, क्योंकि ओवरवेट मुझे ज़्यादा लग रहा था इसका, लेकिन फिर से ग्राउंड निकाला है और फिर से दोबारा तैयारी की। आज सिलेक्टेड है, आपके सामने है। 4 बार तक पेपर तक पहुंचा है। इतनी बार में तो एक बार में हिम्मत हार जाते हैं बच्चे, ये 4 बार तक पेपर। इससे पूछो इसके साथ क्या बात, कैसा लगा पेपर में रह गए? तो जब पेपर में रह गए थे तब तो सर कुछ मन नहीं करता था घर से निकलने। तो बात दुख तो होता ही है। अब तब जैसे मेरे कई साथी रह गए हैं सर, वो 1-1 नंबर से रह गए हैं इस बार। उनकी बस नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ी गलती हो गई, 1-1 नंबर से रह गए हैं वो। सर कितना दुख है सर। वो मनी भाई हैं, मनी भाई रह गए वो सर, मतलब ठीक थे, मतलब
सेकंड थर्ड टॉपर थे वो हमारी एकेडमी के। देखो ये है कि जो रहा है वो 0.5 एक नंबर ऐसे रहा है। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, पॉइंटों में मेरिट बढ़ जाती है, पॉइंटों में रह जाते हो आप। तो कभी भी हिम्मत मत हारिए। अगर आप इसकी अब की बार सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, आपके सामने है, 4 बार एग्जाम दे चुके थे, 5वीं बार आए और आज आपके सामने का सपना पूरा हो गया है। जाने के तौर कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सपना यही था कि आर्मी में जाना है, और आज इनका सब सर आपने करवाया सर, सभी का सपना पूरा है। यस आपने करवाया सर। इस हम मुकाम चाहते पे हैं पहुंचा कि दिया। आप 4 साल नहीं, कैसे ना कैसे करके आप परमानेंट रहें। बस वो अब आगे आपने देखना है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, अब सभी खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं सर। घर परिवार सब सब खुश हैं। सब खुश है? ठीक है सर। चलो ठीक है, सब खुश। चलो बढ़िया है। तो आप सभी भी अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखिए, मेहनत करिए, आप सभी सिलेक्ट होंगे। हम सभी दुआ करते हैं आप सभी भी भर्ती हों, और हम सभी की दुआएं आप सभी के साथ हैं। आज के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट भर्ती में। 13 नवंबर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी से मिलवाएंगे। जय हिंद। जय हिंद।